हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसू एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका क्लास 9 से 50 वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से आपका एग्ज़ाम में प्रत्येक बार प्रश्न मिलते रहे हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए, तो आज का जो चैप्टर होगा आपका क्लास 9 में वो आपका ज्योग्राफी का होगा यानी भूगोल का। और भूगोल में आपका जो चैप्टर का जो नाम है वो आपका भारत के आकार एवं स्थिति से होगा। और ये जो भारत के आकार एवं स्थिति है वो आपका क्लास 9 के चैप्टर 1 यानी भूगोल का, ये है आपका चैप्टर 1 का। चलिए, तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न ये है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट है। देखिए, तो इंदिरा पॉइंट क्या था ना कि 2004 में वहां पे आपका सुनामी आता है, कहां पे? हिंद महासागर में, जिसके चलते यहाँ पे क्या होता है, ये आपका पूर्ण तरीके से अभी जलमग्न हो गया है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है इसका। अगर बता दें आपको साथ में यहाँ पे कि अक्षांश और देशांतर में थोड़ा सा कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ग्लोब के बारे में जानना होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग ग्राफ पिक्चर छापते हैं ग्लोब का। तो ये देखिए आपका ग्लोब बन गया और यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग दिशा, कोई भी जब हम लोग ज्योग्राफी में जब मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को दिशा निर्धारण करना होता है। तो कोई भी मैप आप जब ड्रॉ करते हैं, कॉपी में हो या बोर्ड पे हो या कहीं पे, तो आपका जो ऊपर वाला जो भाग होगा ना वो हमेशा नॉर्थ होगा, ठीक है। और आपका जो नीचे जो भाग होगा, नीचे कॉपी के नीचे या फिर ब्लैक आपका व्हाइट बोर्ड के नीचे, तो वो आपका साउथ होगा। और आपका जो राइट हैंड होगा वो आपका ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड कौन होगा? आपका वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी मैप में हम लोग दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतर क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन अक्षांश का? तो बोलेंगे हम पे कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूरब को पश्चिम से मिलाती हो, पूरब को पश्चिम से मिलाती हो, तो इस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और साथ में लोग जान लेते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, जैसे आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जानते हैं जिसको हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जानते हैं जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब यहां पे हम लोग साथ में बात कर लेते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्य भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और साथ में यहां पे जान लेते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कि देशांतर किसे कहते हैं। तो देशांतर किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। और तो यहाँ पे आपका ये नॉर्थ पोल है ऊपर में, नीचे साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग देशांतर का डेफिनेशन कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा था अक्षांशीय विस्तार, जो कि हम बता दिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का मानक समय रेखा की देशांतर रेखा कहा गया है, यानी भारत का मानक समय रेखा की देशांतर रेखा कहा गया है। तो आपका 82.5 डिग्री आपका जो पूर्वी देशांतर है, कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर को आपका भारत का मानक समय रेखा कहता है। मानक समय रेखा का मतलब कहने में तो ये है कि यहाँ के जो समय होगा, यानी भारत का मानक समय जो है वो आपका 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री पर जितने टाइम होगा, ठीक है, टाइम होगा वो सभी राज्य का या भारत के सभी स्थानों का समय होगा।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत का मानक समय रेखा जो लिया गया है, मानक समय जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, कहां से, तो अमरावती चौराहा से। कहां से, अमरावती चौराहा से किसका लिया गया है आपका, तो ये भारत का मानक समय रेखा यानी माना गया है। यानी यहां पे जितना टाइम हो रहा वहां पे भारत के सभी घड़ियों में उतना ही टाइम हो रहा होगा। और अगर यहाँ पे दोस्तों अगर साथ में बता दें थोड़ा सा और संक्षिप्त में जानकारी, तो भारत के कभी कभी ये पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर आपका मानक समय रेखा गुजरा है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर आपका मानक समय रेखा गुजरा है। भारत का कौन कौन राज्य है, तो आपका एपी, आंध्र प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा। यानी इन 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरा है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को आपको क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लेता है, तो आपका 4 मिनट का समय लेता है। और आपको दोस्तों यह बता दे कि 4 मिनट जो समय है, ठीक है, ये किस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर आपका 24 आवर्स का ही क्यों डे होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से। तो यहां पे अगर बात करें कि आपका अगर देखा जाए ग्लोब पर अगर देखा जाए तो ग्लोब पर कुल देशांतरों जो संख्या है वो आपका कितना है, 360 है। कितना है, 360। तो 360 डिग्री है और 1 डिग्री को बताया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। तो इसको क्या चेंज कर देंगे मिनट में, और फिर हम लोग अनेक घंटा में देख लीजिए, घंटा में चेंज कर देंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 मिनट से। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 के कितना हो जाएगा, 36। तो अनेक 6 जगह कितना हो गया, 24। तो इस प्रकार से आपका पृथ्वी पर माना गया कि 24 घंटा का दिन होगा, यानी दिन और रात होगा दोनों, 12 घंटा का रात और 12 घंटा का दिन। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि अगर अभी भारत में 12:30 बजे AM हो रहा है तो लंदन के ग्रीनविच में समय जो होगा वो क्या होगा। तो लंदन के ग्रीनविच में जो जहां पे पूरा विश्व का अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा के लिया गया है कितना, 0 डिग्री, ठीक है, कितना लिया गया है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का क्या माना गया, अंतरराष्ट्रीय मानक समय माना गया है। अब जो भारत को बताएं, भारत का कितना बताएं आपका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, कौन देशांतर है, पूर्वी देशांतर। और आपको साथ में बहुत सारा जब हम इसका जब क्लास लेंगे, ठीक है, इसका पूरा डिटेल क्लास लेंगे, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, पूरा ये जो आप टॉपिक जो होगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हम लोग ग्लोब में, ठीक है, क्या चाहिए, ग्लोब में अगर हम लोग पूरब की दिशा ओर जाते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है 0 डिग्री, ये जो कि लंदन की ग्रीनविच से गुजरा है, ठीक है, तो अगर 0 डिग्री के अगर हम लोग इधर पूरब में जाते हैं तो समय बढ़ता है, यानी समय आगे रहेगा। क्या रहेगा, समय आगे रहेगा। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा को अगर हम लोग इसके पीछे की ओर जाते हैं तो समय हमेशा आपका पीछे होगा, यानी समय यानी जो उधर होगा वो समय घटेगा, और अगर पूर्व साइड में अगर चलेंगे तो समय बढ़ेगा। तो देखिए वही कंसेप्ट में आप लगाते हैं। अब देखिए 0 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, 82.5 डिग्री। अब क्या बताएं आप लोग को अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है आपका 4 मिनट। तो सबसे पहले इसको तो या तो चेंज कर लीजिए, इसको आपका 82.5 को इस प्रकार से चेंज कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 82 डिग्री प्लस 1/2 इंटू हाफ कर दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे 82 इंटू 4 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, और देखिए यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी 4, यानी 2 मिनट यहाँ से आ रहा है टाइम, ठीक है, तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए और कितना हो जाएगा 330 मिनट आ जाएगा। अब 330 मिनट को 60 से भाग दीजिए, ठीक है, तो लगभग जो आपका होगा 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी 300 मिनट मतलब 5 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो 30 जो बचा आपका कितना हो जाएगा, आपका 5.5 घंटा आगे होगा। तो देख लीजिए अभी बोल रहा है कि यानी कि लंदन में देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि अभी
अभी अगर अभी भारत में कितना 12:30 बज रहा है, तो यानी यहाँ पे 5:30 यानी माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना माइनस कर दीजिए 5:30, तो 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7, यानी कि लंदन को जो अभी टाइम हो रहा होगा वो कितना बज रहा होगा 7 AM हो रहा होगा। आई होप लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की देशांतर को कहा गया है। जिस प्रकार से अभी बताएं दोस्तों कि 0 डिग्री को आपका 0 डिग्री क्या माना गया है, 0 डिग्री के अंतरराष्ट्रीय मानक समय माना गया है, उसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यह है कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय की देशांतर रेखा को कहा जाता है। तो अभी ऊपर हमने डिस्कशन करा कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के देशांतर को कहा जाता है, तो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब अगला प्रश्न जानते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं गौर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है आपका कि भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरा है? तभी बताए थे कि भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरा है। तो आपका यूपी, एमपी और आपका एपी आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो यहां से एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं आप लोग को कि भारत के 5 राज्यों से होकर करके यानी कि आपका मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है भारत का मानक समय रेखा। अब अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसका सारा का नाम लिखना है। ठीक है, तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जिसे पहला है आपका गुजरात, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग सबसे अच्छा है, यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लेते हैं, झार गमछी मित्र पे। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक देखिए, झा से झारखंड हो गया। ठीक है, झा से झारखंड, रा से राजस्थान हो गया। ठीक है, गुजरात, तो गुजरात यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, म से है तो मध्य प्रदेश लिख दीजिए, एम। ठीक है, छ से तो छत्तीसगढ़ लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मिजो है ना, तो मिजोरम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका त्रिपुरा है तो त्रिपुरा लिख दीजिए, और प है मतलब पश्चिम बंगाल लिख दीजिए। ठीक है, तो आपके यहाँ देख लीजिएगा कि झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद का पश्चिम बंगाल। तो इन आपका 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है आपका कि सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर आपका एक भूमध्य सागर एवं आपका लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर को। ठीक है, तो आप आपको याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपका यह है कि भारत यानी सुएज नहर खुल जाने के बाद यूरोप और भारत के बीच की दूरी कितना कम हो गई? तो आपका 7000 किलोमीटर कम हो गई। क्या चाहिए आपका? जब यूरोप का जब खुला सुएज नहर तो ये, ठीक है, और तो कब खोला गया था? तो 1869 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी आपका 111 किलोमीटर होती है। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि 2 अक्षांशों और 2 अक्षांश और 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार लिखे। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार लिखना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप आपका
स्थित है। अगर पूछेगा अंडमान निकोबार किधर है, तो अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा? आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये आपका यहाँ पे है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे काठमांडू जो है वो आपका नेपाल की राजधानी है, तो यहाँ पे नेपाल लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या आपका कि भारत और पाकिस्तान को किस रेखा द्वारा अलग करती है, या भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान को जो अलग करने वाली रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है। और इसी प्रकार चीन और भारत देख लेते हैं। भारत, चीन और भारत को बोलते हैं मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। उसके बाद डुरंड देख लेते हैं शॉर्ट में हम लोग, ठीक है। डुरंड जो है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उसके बाद आपका पाक जल संधि, ठीक है, क्या चाहिए? पाक जल संधि जो है वो आपका श्रीलंका और भारत को, ठीक है, श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो अगला प्रश्न जो आपका दिख रहा होगा वो अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो अभी हम बताएं कि पाक जल जो संधि है वो आपका कौन सा अलग करती है? तो यहाँ पे आपका श्रीलंका एवं भारत को अलग करती है, ठीक है, श्रीलंका एवं भारत को। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के सभी स्थलीय सीमा से जुड़े देशों का नाम लिखिए। यानी आपको बताना है कि भारत से कौन कौन ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, बरजाए थे एकदम, हाँ, पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद आपका भूटान, उसके बाद आपका आ जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद आपका आ जाएगा नेपाल, उसके बाद आपका आ जाएगा चीन, और उसके बाद आपका आ जाएगा म्यांमार, ठीक है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये स्थलीय से जुड़े हुए हैं और 2 हैं जलीय से, ठीक है। जलीय से कौन कौन है? तो आपका एक मालदीव, उसके बाद दूसरा आपका जो लटके हुए महाराज यहाँ पे श्रीलंका जी, ठीक है, भारत के नीचे मैप में दिखेगा आपको लटका हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि नीला ग्रह के नाम से किसे जानता है? तो नीला ग्रह के नाम से किसे जानता है? तो आपका जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानता है। अब पृथ्वी के नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का अगर देखिएगा कुल क्षेत्रफल में आपका जो एरिया है, ठीक है, उसमें 3 भाग जो है वो आपका जल से घिरा है। किससे घिरा हुआ है? जल से, यानी 3/4, ठीक है, जल से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जल के कारण यहाँ इसको बोल देता है नीला ग्रह। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के राजधानी लिखें। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है आपका? तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है आपका? इस्लामाबाद, तो यहाँ पे इस्लामाबाद लिख दीजिए, इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान के कहाँ है आपका? अफगानिस्तान का आपका काबुल, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग प्रश्न, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगता है? ठीक है, तो भारत के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा लगता है वो आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सभी का नाम लिखे। तो यहां पे आपका एक आपका यहां पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। आपका देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपका जो 8 ग्रह हैं वो सौरमंडल, हमारे सौरमंडल है यानी सौर परिवार में 8 ग्रह शामिल किया जाता है। इसमें आपका नेपच्यून भी था लेकिन इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत किस महाद्वीप का देश है? देखिए एकदम कितना इजी प्रश्न है। भारत किस महाद्वीप का देश है? तो एशिया महाद्वीप का देश है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना ये हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और 50 क्वेश्चन आप लोग भी करें
और आप लोग देखिए कि कितना क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? मैंने अभी ऊपर बताया था जब अक्षांश के बारे में जब डिस्कशन किया था तो उस टाइम, तो भारत का उत्तरी जो अक्षांश है आपका कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है आपका भारत का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, मेघमोहन किन देशों को अलग करती है? तो अभी बताया कि मेघमोहन किन देशों से अलग करती है? तो आपका एक तो चीन हो गया, ठीक है, एवं यहाँ पे भारत, ठीक है, तो ये दो देशों को अलग करती है। अब यहाँ पे है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा बताए कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, वहां पे ट्रिक भी दिए, मित्र, ठीक है, झारगमची मित्र पे, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देशांतर किसे कहते हैं? तो हम लोग बोले अभी यहाँ पे देशांतर का वीडियो बताए थे, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? देशांतर रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। बताए थे कि ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या कितना है? 360 है, ठीक है, यानी 360 है। 0 डिग्री क्या कहते हैं? यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहते हैं। और 180 डिग्री को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सेम प्रश्न है आपका, अक्षांश किसे कहते हैं? तो बताए थे अभी कि सेम ही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व को पश्चिम से मिलाती हो, ठीक है, मिलाती हो, अक्षांश रेखा कहते हैं, या अक्षांश रेखा कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अगर बात करें अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, तो बताए थे अभी कि 181, ठीक है, और 27.5 डिग्री बताया कि उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग? तो 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 27.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? आपका मकर रेखा कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपका? तो हालांकि ये चैप्टर से कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पे क्या है आपका, जो शुक्र जो है वो सबसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। और यहां पे अगर बता दे आपको कि शुक्र, आप देखते होंगे आप बोल रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि सन यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बुध है, ठीक है, बुध है ये आपका, और ये आपका क्या है? आपका शुक्र है, ठीक है। तो शुक्र कैसे बुध ना होना चाहिए सर आपके मुताबिक? नहीं, बुध नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है शुक्र का जो होता है, यहाँ पे इसका जो निर्माण हुआ है आपका धूल कर्ण, ठीक है, धूल कर्ण या फिर एक बालुई कर्ण से इसका निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कि जब धूप पड़ती है बालुई कर्ण पर तो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर मिट्टी के तुलना में, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, अलग अलग रीजन भी है इसके की, ठीक है, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह किन किन ग्रहों को कहते हैं, या आंतरिक ग्रह में किन किन ग्रहों को शामिल किया जाता है? तो आंतरिक ग्रह में आपका जो शुरू से आपका जैसे आपका बुध है, ठीक है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आपका मंगल, ठीक है। तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये जो है वो आपका आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह। अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या है? तो आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जिनका निर्माण, ठीक है, जिनका सतह का निर्माण
धूलकण या चट्टानों से हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ग्रह है वो क्या कहलाता है, आपका आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। और बाह्य ग्रह में जो बच गए, ठीक है, आपका बृहस्पति, शनि, ठीक है, आपका फिर वरुण और जो अरुण है, ये जो 4 ग्रह है वो आपका बाह्य ग्रह के अंतर्गत में आ जाएंगे, ठीक है, जो कि ये सब सारा क्या है, गैसीय पिंड है। अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न हम लोग कि पृथ्वी का जुड़वा बहन या आपका शाम का तारा या फिर सुबह का तारा किसे कहा गया है। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन या शाम का तारा किसे कहा गया है, तो आपका शुक्र को कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है, शुक्र को कहा है। या कभी बोल देगा शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है, पृथ्वी जुड़वा बहन, सब कौन होगा आपका, ये होगा, ठीक है, शुक्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का कुल स्थलीय सीमा कितना है। तो भारत का स्थलीय जो सीमा है वो आपका अन्य स्थल से कितना सीमा लगता है, तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। अरे रे, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है जी, भारत का हाँ कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग सभी जानते होंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यहां पे कोई बोलेगा इंग्लिश थोड़ा, हाँ वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, भारत का तटीय सीमा कितना है। भारत का तटीय सीमा कितना है, तो अगर आपको बता दे तो 7516.6 किलोमीटर भारत का तटीय सीमा है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की दिशा में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की दिशा में है, तो आपका यहां पे आपका बंगाल की खाड़ी होगा। क्या होगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी होगा क्या आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो, ठीक है। और ये किधर के, भारत के, ठीक है, भारत के पूर्वी सीमा पर, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दो देशांतर के बीच की दूरी कितना होती है, ठीक है। तो दो देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है, आपको बताए थे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना बताया अभी आपको, 111 किलोमीटर बताया ना। तो यहाँ पे 111 पॉइंट, ठीक है, 111.32 किलोमीटर है, ठीक है, किसका, दो देशांतरों के बीच की दूरी। उसके बाद हमें बता दे कि भारत में 1947 से पहले कितने प्रकार के राज्य में बटा हुआ था, ठीक है। तो एक आपका प्रांतीय राज्य था, ठीक है, दूसरा आपका क्षेत्रीय, ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ था। चलिए अब आगे प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, उनका नाम लिखिए, ठीक है। देख लेते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, सब इजी है, ठीक है। तो आपका एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है और आपका यूरोप है, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए, कौन कौन लिख दीजिए, एशिया लिख दीजिए, ठीक है, एशिया यहां पे लिख दीजिए, एशिया यहां पे लिखिए आपका एशिया, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, लिख लीजिएगा आप लोग पूरा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका और फिर आपका अफ्रीका। तो देख लीजिए, एक हो गया, 2 3 4 5 और 6 और एक आपका 7, ठीक है। तो एक आपका और यहाँ पे लिखिए 7 नहीं हुई, एक आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो आपके कौन कौन है, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया। तो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे जो बड़ा जो है वो आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप, और भारत भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। विश्व में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। तो आपको अगर बता दे कि पूर्ण तरीके से बर्फ से जो ढका है वो आपका कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है। यानी अंटार्कटिका जो है वो आपका पूर्ण तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया सही होगा, यहां पे लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? पता है ना, हम लोग दूसरा स्थान रखते हैं जनसंख्या दृष्टिकोण से, ठीक है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण सा, ठीक है, तो आपका 7वां, ठीक है, 7वां हम लोग रखते हैं। क्या चाहिए आपका? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है कि विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला नहीं पूछा, अगर पहला पूछता तो हम लोग बोलते रूस, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? दूसरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कनाडा, ठीक है। तो दूसरा सबसे अगर बड़ा अगर देश पूछेगा तो आपका कनाडा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है आपका कि भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत में अगर क्षेत्रफल दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तो आपका सबसे छोटा गोवा है। कौन सा है? गोवा। और भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? उत्तर से मतलब दक्षिण, यानी मतलब ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो आपका कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर ये पूछ देगा, चौड़ाई पूछ देगा, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पर लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? आपका 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है आपका? भारत के सबसे उत्तरी यानी पूर्वी जो है बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो जो पूर्वी जो है आपका, ठीक है, वालांगू। कौन है? वालांगू, ठीक है, वालांगू। तो सबसे जो पूर्वी जो बिंदु है वो आपका वालांगू है, बस समझे। और अगर पूछेगा पश्चिम में तो गौर माता, ठीक है, वालंगू, या फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर क्रिक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो आज का इस प्रकार से हम लोग आपका 50 प्रश्न पूरा वन लाइनर को कंप्लीट किए, और जल्दी ही आप लोग के साथ में नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो लिंक को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का महत्व के बारे में पता चल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।